के साथ हैं एडवोकेट एसके पंकज। एक सोशल मीडिया पर भी इनका चैनल है और एडवोकेट भी हैं। इनसे जानेंगे जो अभी चल रहा है मनीष कश्यप के मुद्दा। जो मनीष पिछले कुछ दिनों से जितने भी इंटरव्यूज़ हुए, सैकड़ों इंटरव्यूज़ लगभग हुए हैं, उन सब में मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप समाज सेवी हैं, अगर आप क्रांतिकारी हैं, अगर आप क्रांति लाना चाहते हैं और पत्रकारिता सही रूप में करना चाहते हैं तो एफआईआर, लीगल नोटिस, समन, वारंट, ये सब आपका अब गहना हो चुका है। अब तेजस्वी यादव अगर हर चीज़ में फेल कर जाते हैं तो मनीष कश्यप का इसमें कोई दोष नहीं। पढ़ाई में 9वीं फेल हो गए, क्रिकेट में भी फेल हो गए, सीएम का एग्ज़ाम दिए उसमें भी फेल हो गए, जनता ने उनको नहीं बनाया। अगर आप पर केस हो जाता है तो आप आरोपी नहीं हो जाते। केस होना इस बात का प्रमाण देता है कि आपकी पत्रकारिता किसी को चुभ रही है और ये पत्रकारिता की सफलता होती है। तो पहला एफआईआर जो उन पर हुआ था उसमें मामला ये था कि एक वीडियो उन्होंने ट्वीट करके और बिहार सरकार से पूछा था कि ये वीडियो सही है कि नहीं, फलाने अकाउंट से फलाने फ़ोन नंबर से ये डाला गया है। जाहिर सी बात है कि कोई भी पत्रकार जो होता है वह जांच एजेंसी नहीं होता है, उसकी अपनी लिमिटेशंस है कि कितना इन्वेस्टिगेशन वो कर सकता है। एस्पेक्ट ये है कि तेजस्वी यादव जो हैं उनके 20 लाख लगभग एक प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर हैं और मनीष कश्यप के 40 लाख फॉलोअर हैं। ये दोगुना ज़्यादा है। मनीष कश्यप उम्र में तेजस्वी यादव से 1 साल छोटे हैं और मनीष कश्यप जो है एक आर्मी जवान के बेटा हैं और तेजस्वी यादव 2 सीएम के बेटा हैं। मतलब आलू के बोरी की तरह कोच के मजदूर आ रहे थे, इसको मनीष कश्यप ने दिखा दिया। 1 घंटे में मिलियंस व्यूज हो गए, 10 लाख व्यूज हो गए। अब सोच करके देखिए कि 10 लाख भीड़ जुटाने के लिए तेजस्वी यादव को करोड़ों की रैलियां कर समर्थन उनके साथ उतर रहा है। तो ब्लू टिक एडिटेड जो है अनवेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से मनीष कश्यप के पक्ष में एक गलत तथ्य को डाल दिया गया और फिर केस कर दिया गया। फिर एजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने जो है वो पत्रकारों को जेल भेजा था बड़ी संख्या में। आज देखिए कि रवि भट्ट और राकेश तिवारी, जिन 2 लोगों पर ये आवाज़ दबाने की कोशिश इसलिए भी ये लोग करते हैं क्योंकि उनको खरीद नहीं पाएंगे। जैसे आपको खरीदना सबके बस की बात नहीं है। आपको ऑलरेडी यूट्यूब पैसा देता है, आपको फेसबुक पैसा देता है, आपको खर्च कम है, आपको प्रिंटिंग का खर्च कम है। एक अब तेजस्वी यादव आ गए हैं और तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को किस तरह तनवीर हसन को भेज करके बर्बाद किए सब लोगों ने देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज़। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी मैं मोतिहारी में हूं और मोतिहारी के कोर्ट में हूं, जहां पर मेरे साथ हैं एडवोकेट एसके पंकज। एक सोशल मीडिया पर भी इनका चैनल है और एडवोकेट भी हैं। इनसे जानेंगे जो अभी चल रहा है मनीष कश्यप के मुद्दा। जो मनीष कश्यप पर 3 एफआईआर कर दिया गया है, एक नहीं 3 एफआईआर, तमिलनाडु से लेकर उनके ट्विटर हैंडल तक क्या क्या धारा लगाया गया है, ये आप लोग जान रहे हैं। उनसे जानेंगे कि सर क्या पूरा मामला है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एसके पंकज जी, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है कि आज आप कम से कम लंच पीरियड में कोर्ट कैंपस में आए और आप जो है एक बहुत ही अच्छे मुद्दे पर आप मेरा बयान लेने के लिए आए हैं। और आपने जो कहा कि मनीष कश्यप पर जो एफआईआर हुआ है तो क्या मुद्दा है, तो मैं पिछले कुछ दिनों से जितने भी इंटरव्यूज़ हुए, सैकड़ों इंटरव्यूज़ लगभग हुए हैं, उन सब में मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप समाज सेवी हैं, अगर आप क्रांतिकारी हैं, अगर आप क्रांति लाना चाहते हैं और पत्रकारिता सही रूप में करना चाहते हैं तो एफआईआर, लीगल नोटिस, समन, वारंट, ये सब आपका अब गहना हो चुका है। बशर्ते कि उन धाराओं में वो एफआईआर नहीं होना चाहिए जिस धारा में बदनामी का काम होता है। दूसरी चीज़ कि अगर आप पर केस हो जाता है तो आप आरोपी नहीं हो जाते। केस होना इस बात का प्रमाण देता है कि आपकी पत्रकारिता किसी को चुभ रही है और ये पत्रकारिता की सफलता होती है। मनीष कश्यप पर 3 एफआईआर, 2 एफआईआर तमिलनाडु के मुद्दे पे। क्या तमिलनाडु में सच है, क्या झूठ है, एफआईआर कर दिया गया? मैं बता देता हूँ। पहला एफआईआर जो उन पर हुआ था उसमें मामला ये था कि एक वीडियो उन्होंने ट्वीट करके और बिहार सरकार से पूछा था कि ये वीडियो सही है कि नहीं, फलाने अकाउंट से फलाने फ़ोन नंबर से ये डाला गया है। बिहार सरकार इसको जांच करवा करके और इस पर कार्रवाई करे। अगर सही में बिहारी मजदूरों के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है तो उनके साथ खड़ा हो। अगर ये फेक है तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होनी चाहिए। इस काम के लिए मनीष कश्यप ने पूछने के लिए एक वीडियो डाल दिया और जाहिर सी बात है कि कोई भी पत्रकार जो होता है वह जांच एजेंसी नहीं होता है, उसकी अपनी लिमिटेशंस है कि कितना इन्वेस्टिगेशन वो कर सकता है। वो ना तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, ना सुपरवाइजिंग अथॉरिटी होता है और ना ही किसी तरह का वो जो है वो जांच एजेंसी है। उन्होंने एक जांच एजेंसियों के सामने तथ्य रखा कि इसको सही करके आप हमको बताइए।
अगर ऐसा है तो मैं दुखी हूँ। अब इस पर केस कर दिया गया। अब इंटरनल मैटर देखिए क्या है, लीगल मैटर छोड़िए, अब इसमें पॉलिटिकल इसका एस्पेक्ट क्या है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये है कि तेजस्वी यादव जो हैं उनके 20 लाख लगभग एक प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर हैं और मनीष कश्यप के 40 लाख फॉलोअर हैं। ये दोगुना ज़्यादा है। मनीष कश्यप उम्र में तेजस्वी यादव से 1 साल छोटे हैं और मनीष कश्यप जो है एक आर्मी जवान के बेटा हैं और तेजस्वी यादव 2 सीएम के बेटा हैं। अब तेजस्वी यादव अगर हर चीज़ में फेल कर जाते हैं तो मनीष कश्यप का इसमें कोई दोष नहीं। पढ़ाई में 9वीं फेल हो गए, क्रिकेट में भी फेल हो गए, सीएम का एग्ज़ाम दिए उसमें भी फेल हो गए, जनता ने उनको नहीं बनाया। हर जगह आप फेल हो रहे हैं 2 सीएम का बेटा होकर के। और कोई लड़का अगर आर्मी का बेटा होकर के इतना ज़्यादा फॉलोअर्स उसका आ रहा है तो आपको जलन नहीं बल्कि आपको साथ देना चाहिए कि आपके बिहार से कोई एक बेटा निकल रहा है। तो इनको जलन हो गया। हुआ क्या कि ये तमिलनाडु पहुंच गए और जा करके बिहारी मजदूरों की स्थिति दिखा दी। 10 लाख नौकरी का रोजगार देने का वादा किए थे, सरकारी नौकरी दे नहीं पाए। शिक्षा मंत्रालय इनका अपना है, इनका शिक्षा मंत्री झूठ बोल दिया कि मैंने जो है वो शिक्षक बहाली के मामले पर रजिस्टर पे साइन कर दिया है, जबकि वो नहीं किए थे। हर जगह झूठ का कारोबार है। अब बोरी की तरह मतलब आलू के बोरी की तरह कोच के मजदूर आ रहे थे, इसको मनीष कश्यप ने दिखा दिया। 1 घंटे में मिलियंस व्यूज हो गए, 10 लाख, हाँ 10 लाख व्यूज हो गए। अब सोच करके देखिए कि 10 लाख भीड़ जुटाने के लिए तेजस्वी यादव को करोड़ों की रैलियां करनी होती है। पूरे साल में 1 करोड़ लोगों के बीच नहीं जा पाते हैं और मनीष कश्यप 1 घंटे में 1 करोड़ लोगों के बीच चला जाता है। 2 घंटे में जो है वो 2 करोड़ लोगों के बीच चला जाता है। बिहार की जनसंख्या से ज़्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं। पूरे देश में सबसे ज़्यादा फॉलोड जर्नलिस्ट हैं वो। तो जलन तो होगी। अब इसी जलन में उन पर FIR कर दिया गया। उसके बाद जब फिर देखा गया कि जन समर्थन उनके साथ उतर रहा है तो ब्लू टिक एडिटेड जो है अनवेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से मनीष कश्यप के पक्ष में एक गलत तथ्य को डाल दिया गया और फिर केस कर दिया गया। फिर मनीष कश्यप ने आगे खंडन किया कि ये मेरा है ही नहीं, मेरे विरोधी कर रहे हैं। इस पर रोकेंगे। मनीष कश्यप का ट्विटर पर 72,000 फॉलोअर बंद कर दिया गया, फिर एक और बनाया 18,000 हुआ। क्या मनीष कश्यप इतना पॉपुलर आदमी 1200 फॉलोअर लेकर उसका अकाउंट हो सकता है? जाहिर सी बात है, यही तथ्य है कि अगर मनीष कश्यप अपना अकाउंट खोलेंगे तो उनके तो करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। अब 12,000 18,000 वाला तो उनका अकाउंट नहीं है, लेकिन जिन लोगों के इनको फंसाना था, जिन लोगों को इनसे जलन है, उन लोगों ने एक फेक अकाउंट जरूर बनाया होगा और बना करके ये करे। जो भी हो, अगर रियल अकाउंट भी है तो पूरा साइबर टीम 1 मिनट में जांच कर सकती है इन चीज़ों की। तो साइबर टीम से जांच करा दीजिए और फैक्चुअली कह दीजिए कि ये मनीष कश्यप का वेरीफाइड अकाउंट है और इससे गलत हुआ है और केस कर दीजिए। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि पॉपुलैरिटी में मनीष कश्यप आगे निकल गए हैं तेजस्वी यादव से, जिसके कारण वो तरह तरह से जितना भी हो सकता है उनको टॉर्चर करने का प्रयास कर रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या तेजस्वी यादव डर गए हैं मनीष कश्यप के कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बन सकता है? से हमारे एडिटर इन चीफ, हमारे जिस अखबार में मैं काम करता हूँ, सागर सूरज सर ने एक बात कहा था। कल एडवोकेट मंटू सर हैं हम लोगों के सीनियर यहाँ पे, उन्होंने इस बात को भी कहा था कि जब भी अहंकारी सत्ता होती है, सत्ता अपने जो है वो सत्ता के मतलब वो हनक से मदांध लोग जो होते हैं, जो अहंकारी सत्ताधारी होते हैं, वो पत्रकारों की आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। इसी देश में इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने जो है वो पत्रकारों को जेल भेजा था बड़ी संख्या में। आज देखिए कि रवि भट्ट और राकेश तिवारी, जिन 2 लोगों पर ये FIR हुआ है, जेल भी गए हैं। राकेश तिवारी, हाँ, रवि भट्ट पर अभी नोटिस आया है, अभी FIR नहीं हुआ है। तो राकेश तिवारी और रवि भट्ट जो इतने पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं, वो लोग आते हैं कहाँ पे, आके यूपी छोड़ करके बिहार में पत्रकारिता करते हैं। हाँ। और ये ममता बनर्जी का जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वहाँ पे डिजिटल मीडिया का जर्नलिज्म ढंग से कर पाए। तो डिजिटल मीडिया को दबाने की, आवाज़ दबाने की कोशिश इसलिए भी ये लोग करते हैं क्योंकि उनको खरीद नहीं पाएंगे। जैसे आपको खरीदना सबके बस की बात नहीं है, आपको ऑलरेडी यूट्यूब पैसा देता है, आपको फेसबुक पैसा देता है, आपको खर्च कम है, आपको प्रिंटिंग का खर्च कम है। एक सैटेलाइट चैनल बनाने में 200 करोड़ रुपये का खर्च, एक अखबार चलाने में जो है करोड़ों रुपये का खर्च आता है। वो आपने किया नहीं तो आपको लूटना नहीं है, तो आपको कोई मैनेज नहीं कर सकता है, आपको जो आएगा सो प्लस पॉइंट होगा। तो इसीलिए डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। ये बात मैं एक RNI रजिस्टर्ड अखबार का जर्नलिस्ट
और डिग्रीधारी जर्नलिस्ट होने के बावजूद भी बोल रहा हूँ, एडवोकेट तो हूँ ही, इन दोनों के होने के बावजूद बोलता हूँ कि सही आवाज़ अगर उठा सकता है तो डिजिटल मीडिया के पत्रकार उठा सकते हैं। अगर किसी को, जो लोग ये कह के मजाक उड़ाते हैं कि ये यूट्यूब और फेसबुक वाले हैं, उनके अपने घर में मर्डर हो जाए, पुलिस नहीं कार्रवाई करे, न्याय नहीं मिल रहा हो, पुलिस उनको 4 डंडा दे के बेइज्जत कर दे, तो वो लोग डिजिटल मीडिया के पत्रकार को बुलाएंगे, 500 रुपये में बिक जाने वाले अखबारों को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि ये लोग थाने पर जाकर दलाली करते हैं। तो इसीलिए डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को दबाने की कोशिश हो रही है पुरजोर, और ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कर रही हैं, कमोवेश जो है यूपी में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने इनको जो है ओपन विंडो दिया था, जिसके कारण मनीष कश्यप इतना जो है वो पॉपुलर हुए। लेकिन अब तेजस्वी यादव आ गए हैं, और तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को किस तरह तनवीर हसन को भेज करके बर्बाद किए सब लोगों ने देखा। चिराग पासवान से कभी नहीं पटा और मनीष कश्यप को देखते ही शुरू हो गए। ये युवा विरोधी, इनको लगता है कि मैं लालू का बेटा हूँ, मैं 2 मुख्यमंत्री का बेटा हूँ, युवाओं में मेरा ही चेहरा, मेरा ही नाम, और राजनीति पर मैं ही गद्दी पर बैठूंगा, ये इनको ऐसा लगता है। बस इसी के कारण उनको एक सवाल है, जो कहा जाता है बिहारों में थोपा जाता है, लालू प्रसाद मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनकी पत्नी राबड़ी देवी अनपढ़ रहकर मुख्यमंत्री बनी, 9वां फेल उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की दावा, क्या बिहारों में थोपा जा रहा है मुख्यमंत्री? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ना कि अभी आरजेडी के नए युवराज का जन्म होने वाला है। ये लोग परिवारवादी लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि भाजपाई भी दूध के धुले हुए हैं, उनके यहाँ भी संघ परिवार का परिवारवाद है, और यहाँ जो है वो जो बायोलॉजिकल परिवार का परिवारवाद है। तो देश की जनता, आज आप देखिए ना कि पिछले 40 सालों में 2% युवा भी संसद में नहीं पहुंच पाए। वही लोग पहुंच रहे हैं जो लोग किसी न किसी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो युवाओं को तो इन लोगों ने राजनीति से अलग थलग कर दिया। अच्छा, युवा आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल मीडिया से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसी को रोका जा रहा है, इसीलिए उनको रोका जा रहा है। और एक और मैं जानकारी दे देता हूँ आपको, डिजिटल मीडिया की एक बड़ी लॉबी पे तेज प्रताप यादव ने भी कब्जा कर लिया है, ये भी जान लीजिए। और शुरू से पत्रकार विरोधी इनका परिवार रहा है। लालू यादव का डायलॉग याद होगा, दे देंगे एक मुक्का रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर को। जब चारा घोटाला में स्कूटर पर ये मवेशी लाद करके भेजने का रिपोर्ट तैयार करवा रहे थे, तो अखबारों ने खबर छापने की हिम्मत नहीं की, इतना टॉर्चर किया। प्रभात खबर नया अखबार था, एस्टैब्लिश्ड होना था, सत्ता विरोधी दिखा करके अच्छा आना था, तो उसमें छाप दिया, तो बंडल के बंडल खरीद करके फुंकवा दिए थे उसको। और तेज प्रताप यादव जिस तरह वेद प्रकाश को खदेड़े थे जान से मारने के लिए, वो भी दुनिया ने देखा। तो ये लोग पत्रकार विरोधी हैं, और सच्चे पत्रकार विरोधी हैं। जो इनकी चाटुकारिता करे, चमचागिरी करे, उन पर कुछ नहीं होगा। क्या आप बंगाल में, जैसे मुंबई में या बहुत सारे स्टेट में रोका जा रहा है डिजिटल मीडिया को, क्या बिहार में भी रोक दिया जाए? बिहार में अगर तेजस्वी यादव जी की सरकार रही, तो जिस तरह से उनका काम है, लग रहा है कि डिजिटल मीडिया को उसी तरह की स्थिति में पहुंचा दिया जाएगा जो बंगाल में पहुंचाया गया। मनीष कश्यप को भगौड़ा कहा जा रहा है, क्या वो बेल लेने जो धरा लगाए गए हैं सारे बेल लेवल है क्या? डिजर्विंग बेल डिजर्व करते हैं वो, और वो अगर बेल फाइल करते हैं तो पूरी संभावना है, न्यायालय पर विश्वास रखें, न्यायालय उनको बेल दे देगा। वो एक वीडियो में आगे कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है उतना वकील के लिए, जो वकील आगे आएंगे हायर करेंगे। इसके पंकज इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को हायर करें, हम लोग फ्री में केस लड़ेंगे। अच्छा, आपको हायर इसके पहले भी एक केस में उन्होंने कहा था, तो हम लोग लड़े थे। हाँ, जो आर्मी वकील जवान, तो पैसा नहीं लिया गया था उसमें, अब पता करिए। तो वो कहें, वो हम तो कहेंगे कि अगर आपके माध्यम से कहेंगे कि आइए मोतिहारी में सरेंडर कराते हैं, और मोतिहारी में सरेंडर करा के बेल पिटीशन फाइल किया जाएगा आपका। यानी इसके पंकज आगे आएंगे मनीष कश्यप के लिए? बिल्कुल, सभी वकील आगे आएंगे। अच्छे लोगों के लिए तो वकील होते हैं, ये न्याय के योद्धा होते हैं। ये एक आखिरी सवाल, क्या मनीष कश्यप समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? जिन्हें अपराधी कहा जा रहा है, या मनीष कश्यप अच्छे हैं? अपराधी जिस रिकॉर्ड पे के आधार पे कहा जा रहा है ना, क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पे, तो खुद तेजस्वी यादव पर इतना केस है जितनी उनकी उम्र नहीं है। मतलब जितने साल के हैं वो उससे ज़्यादा उन पर केस दर्ज है। सीबीआई की ईडी की छापेमारी भी चल रही है, सब कुछ है। तो उस आधार पे अपराधी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मनीष कश्यप युवाओं की शान है, बिहार की आन बान और शान है, उनका लोगों को समर्थन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इसके पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और फिर से आपसे कुछ मुद्दा आता है तो आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सच की आवाज़ को उठाने के लिए। जय हिंद।